हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सल्फर के बारे में। किसके बारे में? सल्फर के बारे में। सल्फर प्राकृतिक में मुक्त अथवा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यानी जो सल्फर होता है संयुक्त एवं मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। ठीक है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल कौन कौन है वो को देख लेते हैं। देखिए, सल्फर का जो ऑक्सो अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सब हमारा क्या है? सल्फर के ऑक्सो अम्ल है। ठीक है। सल्फर के परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। यह किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है। अब देखिए, सल्फर के अनेक अप्रूप होते हैं। सल्फर के क्या है? अनेक अप्रूप है। एक है आपका अल्फा सल्फर, एक है बीटा सल्फर। तो अल्फा सल्फर को हम क्या कहते हैं? पितरैम्बिक सल्फर। और बीटा सल्फर को क्या कहते हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा सल्फर है क्या। जब हम क्या करते हैं, अल्फा सल्फर जो होता है यह पीले रंग का होता है। क्यों रंग का होता है? पीले रंग का। जिसका गलनांक 385 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है? 385 केल्विन। जल में अविलय तथा कुछ बेंजीन, अल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है? विलय। यानी जो अल्फा सल्फर होता है, बेंजीन यानी C6H6, अल्कोहल OH जिसमें रहेगा क्रियाशील मूलक, ईथर O, ये सब में क्या होता है? अल्फा सल्फर क्या होते हैं? विलय होते हैं। अल्फा सल्फर अस्थायी रूप होते हैं। यानी जो अल्फा सल्फर क्या होते हैं? अस्थायी रूप होते हैं। ये अस्थायी रूप नहीं। आगे हम देखते हैं क्या है। देखिए, यह CH2 यानी कार्बन सल्फाइड में क्या होता है? पूर्णतः विलय होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं बीटा सल्फर, विषम लंबा। ठीक है। यह S8 के रूप में पाया जाता है। ये जो होता है हम किसके रूप में पाया जाता है? S8 अणु के रूप में पाया जाता है। यानी यह W की तरह होगा। किस आकार के होगा? यह W की आकार का हो। ठीक है। उसके बाद S6 विलय कुर्सी के आकार का होता है। X6 का विलय किसके आकार का होगा? कुर्सी के आकार का होगा। आगे हम पढ़ेंगे बीटा सल्फर। किसके बारे में? बीटा सल्फर। इसके क्रिस्टलीय रंग पीले रंग के होते हैं। बीटा सल्फर कैसा रंग का होता है? पीला रंग का होता है। ठीक है। इसका निर्माण हम अल्फा सल्फर से करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा सल्फर। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? अल्फा सल्फर को पिघलाकर पापड़ी बनाया जाता है। पहले अल्फा सल्फर को क्या किया जाएगा? पिघलाकर पापड़ी बनाया जाएगा। पापड़ी बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है? ठंडा। इस पापड़ी के छिद्र करके जो बचा हुआ जो द्रव होगा उसको क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद पापड़ी के हटाने पर रंगीन सुई से आकार के बीटा सल्फर का क्रिस्टल बने होते हैं। यानी क्या कीजिएगा, सबसे पहले बीटा सल्फर का निर्माण करना है, यानी जो अल्फा सल्फर है उसको हम क्या करेंगे? पिघलाकर एक पापड़ी बनाएंगे। उसके बाद उसको हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद छिद्र करके जो उसमें जो बचा हुआ जो द्रव होगा उसको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा जो प्राप्त होगा पापड़ी, वही हमारा क्या कहलाता है? बीटा सल्फर। क्या कहलाएगा? बीटा सल्फर। अब देखे हैं सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। ठीक है। तो अल्फा सल्फर पढ़ लिया और बीटा सल्फर। अब हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। क्या होता है? SO2। यह ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस होती है। यह किससे निकलती है? ज्वालामुखी से। बनाने का विधि क्या है? व्यंजन माने क्या? बनाने की विधि। जब हम सल्फर और ऑक्सीजन को जलाते हैं, जब क्या करेंगे? सल्फर और ऑक्सीजन को डलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बने। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रयोगशाला में इसका भी निर्माण किया जाता है। कॉपर एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराकर क्या बना लिया जाता है? आपका SO2 बना लिया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया जाता है। तीसरा, औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के भर्जन से इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसका जो भौतिक गुण क्या है उसको हम देख लेते हैं। यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस। यह तीखी गंध करेगी या रंगहीन गैस, इसका कोई रंग नहीं है। यह जल में अत्यधिक विलय होता है। यह जल में क्या होता है? इसको जो पानी मिलाइएगा तो जल्दी से मिल जाएगा। यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में। इसका गलनांक 263 केल्विन होता है। यानी गलनांक कितना होता है? 263 केल्विन होता है। इसका रासायनिक गुण क्या है इसको हम देख लेते हैं। यह जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। जब SO2 को जल से अभिक्रिया कराइएगा तो ये क्या बना लेगा? सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है। दूसरा है अम्लीय प्रकृति के कारण यह क्षार से जो SO2 होता है, यह कौन प्रकार का होता है? अम्लीय प्रकृति। यह क्या करेगा? क्षार से अभिक्रिया करके, यानी NH क्या हमारा? क्षार। इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाता है। लवण और जल। ठीक है। यह नमी की उपस्थिति में हाइड्रोजन
यानी नवजात हाइड्रोजन देता है। नम यानी जल की उपस्थिति में क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रदान करेगा। ठीक है, अगला देखिए SO2 का उपयोग। किसका उपयोग, SO2 का उपयोग शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है SO2 का उपयोग। दूसरा है ऊन व रेशम के व्यंजन में किया जाता है। ऊन व रेशम के व्यंजन में ऊन जानवे करते हैं जो ठंडी के मौसम में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, परीक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है द्रव SO2 अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक बनाने में किया जाता है। पाँचवा है रासायनिक के लिए विलायक के रूप में, रासायनिक जो बनता है फैक्ट्री में उसके विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। आगे हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बिहार बोर्ड कई बार पूछ देता है 5 नंबर में। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है इसको देखिए। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्या बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। देखिए इसको बनाने की जो विधि है, H2SO4 बनाने की विधि बहुत ही आसान विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन सल्फर्स प्रक्रम द्वारा, किस प्रक्रम द्वारा होता है, सल्फर्स प्रक्रम द्वारा। यह कै चरणों में होता है, 3 चरणों। याद रखिए कै चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, जो अब सल्फर है उसको हम क्या करेंगे, सल्फर या सल्फाइड है उसको वायु में हम जलाएंगे। यानी क्या करेंगे, वायु में जलाकर यानी क्या करेंगे, उसको पहले हम SO2 का निर्माण कर लेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जाते थे क्या बन जाता है, SO2। यानी जब सल्फर को ऑक्सीजन के में जलाइएगा तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कुछ नहीं करना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको V2O5 एक उत्प्रेरक है। V2O5 क्या है, उत्प्रेरक है। V2O5 जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत करने पर क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है। और ये जो SO3 है उसको क्या किया जाता है, उससे हम क्या करें, अवशोषित करके SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, अवशोषित करके उसको ओलियम प्राप्त कर लिया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, ओलियम। ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2H2O7। फिर क्या है, H2H2O7 जो हमारा ओलियम प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, जल से तनु करके, किससे तनु करके, जल से तनु करके हम क्या निर्माण कर लेते हैं, H2SO4 का निर्माण। ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि। अब इसका हम देखेंगे क्या उपयोग है। इसका पहले हम भौतिक गुण देख लेते हैं। यह एक रंगीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, यह एक रंगीन गाढ़ी ताला तैलीय द्रव है। ठीक है, यह 283 केल्विन ताप पर अम्ल जम जाता है। यानी 283 पर यह क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तथा 6 से 11 केल्विन पर उबलने लगता है। यह जल में अत्यधिक उष्मा देता है। इसको जब जल में मिलाएगा तो अत्यधिक उष्मा देगा। अब इसका रासायनिक गुण क्या है उसको देख लेते हैं। यह धातु से अभिक्रिया करके उनके संगत ऑक्साइड का निर्माण करें। जब इसको आप धातु से अभिक्रिया कराइएगा तो उसके जो संगत होगा ऑक्साइड उसका निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थ से जल निकासी में काम आता है। क्या जो कार्बनिक पदार्थ कुछ भी होगा, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, चीनी है, तो उसको क्या कीजिएगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है यह क्या करता है, जल निकासी करने का काम करता है। ठीक है, यह क्या होता है, परवल अम्लीय गुण को दर्शाता है। यह परवल अम्ल है। दूसरा, यह जल के प्रति परवल बहुलता प्रदर्शित करता है। यह ऑक्सीकरण कर्मक का गुण प्रदर्शित करता है। किसका प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण का कर्मक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसका हम उपयोग देखेंगे। इसका क्या करेंगे, उपयोग देखेंगे। देखिए इसका उपयोग क्या है, पेट्रोलियम के शोधन में, फैक्ट्रियों में जो पेट्रोलियम शोधन किया जाता है उसमें किया जाता है। अगला है अपमार्जक के उद्योग में, संचायक बैटरी में, खासकर इसका अधिक उपयोग बैटरी में किया जाता है। उसके बाद है उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब हमारा क्या था, सल्फर। आगे हम देखेंगे कल हाइड्रोजन के बारे में। कल हाइड्रोजन पूरा समाप्त कर देंगे, फिर आपका अक्रिय गैस आएगा। इस तरह से आपका पी ब्लॉक का तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है।